हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रोनाउन क्या होते हैं और उनके क्या प्रकार होते हैं। तो हम प्रोनाउन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम है, जैसे नवोदय का हो गया या दूसरी किसी भी एग्ज़ाम है कंपटीशन का, वो लोग बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं। अपने एग्ज़ाम्स के लिए भी देख सकते हैं और रेगुलर क्लास के लिए भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके प्रोनाउन क्या होते हैं। तो प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन, यानी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को आप सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आपके जो एग्जाम्पल आई हो गया, यू हो गया, बी, दे, ही, आपका दिस, दैट, ये सारे आपके क्या हैं, प्रोनाउन हैं। अब कौन सा प्रोनाउन कौन सा है हम ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये आपके प्रोनाउन होते हैं। मैं, जैसे आपका वाक्य है कोई, जैसे आप मान लीजिए राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। तो आपने बोला कि राम एक अच्छा लड़का है, एक सेंटेंस बना दिया, ठीक है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो राम क्या हो गया, इसका अच्छा लड़का हो गया। अभी हम मान लो इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाना चाहें और हम बोलें कि वो क्रिकेट अच्छा, मतलब वो अच्छा गाता है, तो दोबारा राम थोड़ी यूज करेंगे, तो इसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे ही सिंग्स, मतलब ही सिंग्स वेल, वह अच्छा गाता है। तो अभी यहाँ पे देखिए हमने राम के लिए क्या यूज किया, ये ही यूज किया है, तो ही आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर किया। हम इसको राम दोबारा यूज कर सकते थे, लेकिन राम यूज दोबारा नहीं करेंगे। तो जो संज्ञा के शब्दों पर स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहा जाता है, उनको सर्वनाम कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में उसको प्रोनाउन कहते हैं। ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो ये देखिए हमने इसके सारे प्रकार लिखे हैं यहाँ पर। हम इनको नेक्स्ट में देखेंगे कौन सा जो आपका प्रोनाउन है वो किस टाइप में है। पहले हम इनका नाम देख लेते हैं एक बार। पर्सनल प्रोनाउन होता है जिसको पुरुषवाचक आपका सर्वनाम कहते हैं। उसके अलावा पजेसिव होता है प्रोनाउन, जिसको अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिस पर अधिकार दिखाया जाता है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जिसको संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसके अलावा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है जिसको व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसके अलावा रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव है आपका उसके बाद एम्फेटिक और या फिर एम्फेसाइजिंग आपका प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। ये सारे आपके प्रोनाउन हैं। हम इसको अभी देखने वाले हैं कि कौन सा प्रोनाउन किस में आता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपके यहाँ मैंने सारे एक ही स्लाइड में दिए हैं, जिनका एग्जाम्स है वो एक स्लाइड, मतलब जो एक ही पेज पे ये लिख सकते हैं और याद कर लीजिए कि कौन सा प्रोनाउन किस टाइप का है, ठीक है। हम इसके लिए कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे तो उसमें आपके कुछ क्लियर हो जाएंगे। और देखिए सबसे पहले आपका पर्सनल प्रोनाउन है, यानी जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मतलब उसको डायरेक्ट कर्ता के रूप में या फिर उसको सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पर्सन के लिए उसको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। और ये कौन कौन से होते हैं, देखिए आई, मी, बी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, ये जो प्रोनाउन होते हैं आपके, और ये आपके कहलाते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन। तो आप इसको याद कर लीजिए कि पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से हैं। आई है आपका, आई का मी हो जाएगा, बी हो जाएगा, अस हो जाएगा, यू हो जाएगा, ही हो जाएगा, हिम, सी, हर, इट, दे और देम, यही आपके नाउन है। इतने ही जो आपके प्रोनाउन होते हैं वो आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। दूसरा आपका पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव का मतलब जिस पर अधिकार दिखाया जाता है, जैसे मेरा है, जैसे यह किताब मेरी है। देखिए यह है मेरी किताब है तो दिस इज माई बुक हो जाएगा, लेकिन यह किताब मेरी है तो यहाँ पर माइन लगेगा। तो ये जो आपके अधिकार जो आपके हैं, देखो दोनों में फ़र्क है। ये देखो माई है, माइन है आपका यहाँ पर, और दूसरा जो आपका रहेगा वो वहाँ पर माई होगा, तो वो अलग है आपका, ठीक है। उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। माइन हो गया आपका, उसके अलावा आवर्स हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हर्स हो जाएगा और देयर्स हो जाएगा। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो नीचे योर्स लिखते हैं, योर्स फेथफुली या योर्स ओबीडियंटली, मतलब आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। तो यहाँ पर योर्स कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है, आपका पजेसिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो पर्सनल हो गया, मतलब जो कि आपका आई, मी, बी, अस, यू आपका जो होता है, दे होता है, ही, हिम, सी होता है, ये आपके जो प्रोनाउन होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। और माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स आपके पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव। अगर किसी की तरफ संकेत किया जाए तो वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, जिसको हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिस इज ए बैट,
यह एक बल्ला है, सामने बताया जा रहा है, तो ये दिस हो गया, दैट हो गया, दीज, दोज, सच और द सेम, ये जो प्रोनाउन होते हैं आपके, इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, हम कोशिश करेंगे इस वीडियो को कम से कम समय में समाप्त किया जाए। आप याद कर लीजिए, सारे नोट कर लीजिए, कौन सा प्रोनाउन होता है वो लिख लीजिए। उसके अलावा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं आपका, ईच, आइदर और नाइदर, ये जो 3 प्रोनाउन है आपके ये डिस्ट्रीब्यूटिव में आ जाते हैं। उसके अलावा रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन है आपका, इसमें ईच अदर और वन अनदर। देखिए संबंधवाचक है ये वाला कौन सा, पारस्परिक, यानी आपस में संबंध है, जैसे एक दूसरे से, या देखिए एक दूसरे से हम या तो ईच अदर यूज करते हैं या फिर वन अनदर यूज करते हैं। तो ये जो आपके प्रोनाउन है दोनों, ये आपके रेसिप्रोकल में आ जाते हैं। उसके अलावा आपका रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव मतलब निजवाचक, जब कोई काम खुद ही करता है ना तो वहाँ पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज आता है। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो आई डू माई वर्क माई सेल्फ, तो यहाँ पर माई सेल्फ मतलब खुद के लिए, सेल्फ माने खुद होता है, स्वयं होता है, माई माने मेरा, मतलब मैं स्वयं के लिए यूज करूँगा तो मेरा हो जाएगा। योर सेल्फ मतलब तुम अपने के लिए यूज करोगे, तुम्हारे लिए, तो योर सेल्फ हो जाएगा। आवर सेल्फ हमारे लिए, मतलब हम, देखो मैं, मेरा आई के साथ माई सेल्फ लगेगा, यू के साथ योर सेल्फ लगेगा, वी के साथ आवर सेल्फ लगेगा, ऐसे ही आएगा राजा, वह आ जाएगा लड़का तो उसके साथ हिम सेल्फ लगेगा, और हर लड़की आ जाएगी तो उसके साथ हर सेल्फ लगेगा। इट अगर कोई निर्जीव वस्तु या फिर समय मतलब कोई निर्जीव वस्तु है उसके लिए आपका इट सेल्फ यूज होगा, देम सेल्फ उनके लिए यूज होगा, और वन सेल्फ किसी एक के लिए भी यूज किया जा सकता है, कंट्री के लिए यूज कर लेते हैं वन सेल्फ। तो ये आपके थे जो सेल्फ वाले मीनिंग होते हैं वो आपके रिफ्लेक्सिव में आते हैं। कैसे याद रखेंगे, सेल्फ, यहाँ पे देखिए फ्लेक्स, यहाँ पे भी एल एफ आ रहा है ना, तो ऐसे करके सेल्फ याद रख लीजिए, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, यानी इसमें भी एफ एल आ रहा है आपका, तो सेल्फ से याद हो जाएगा। एम्फेटिक जो होता है आपका, या एम्फेसाइजिंग, अगर किसी भी तथ्य पर अगर जोर दिया जाता है, यानी उस पर अगर दबाव डाला जाता है, तो मीनिंग होते हैं वो आपके दबाव सूचक होते हैं। मतलब कुछ ये दोनों में रिलेट करना पड़ेगा आपको, मतलब इसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये भी सेम मीनिंग होते हैं, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, या ये होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अपना काम, मैं खुद वहाँ जाता हूँ, आई माई सेल्फ गो टू देयर, ऐसे वाक्य होते हैं जो आपके माई सेल्फ और अवर सेल्फ में यूज होते हैं। मैं थोड़ा डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग में। उसके अलावा ये वाले सिंपल हैं आपके इंडेफिनिट, जो अनिश्चित होते हैं। जैसे मान लो कुछ लोग सड़क पर खेल रहे थे, तो सम पीपल आर प्लेइंग ऑन द रोड, तो इस प्रकार आपके एवरीबडी, एवरी अगर लगा होगा, या तो नो लगा होगा, या सम लगा होगा, अगर ये आपके 3 लगे हैं तो ये जो आपके शब्द हो जाते हैं वो इनडेफिनिट हो जाती है, निश्चित संख्या नहीं है। प्रत्येक लोग मतलब काम पे जा रहे हैं, तो प्रत्येक का मतलब अब कितने हैं पता नहीं ना, ऐसे ही कुछ लोग हैं, या फिर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, इसमें भी संख्या नहीं है आपकी, तो ये अनिश्चित हो जाते हैं। तो आपके अनिश्चित बात सर्वनाम कौन से, एवरीबडी आ जाएगा, समबडी आ जाएगा, नोबडी आ जाएगा, एनीबडी, एवरीवन, नो वन, एनीवन, समवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग, या फिर आल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल, ये जो आपके शब्द होते हैं ये आपके इंडेफिनिट में, ये निश्चित संख्या को नहीं बताते। जो निश्चित संख्या को नहीं बताते हैं उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, इंडेफिनिट। अगला है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब जो एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। अब देखिए हु, हुम, हुज, विच, दैट, आपको लगेगा कि जो हु है यहाँ पर कौन, देखिए हु का मतलब कौन भी होता है, जैसे कि नीचे दिया गया है इंटेरोगेटिव, दोनों को एक साथ समझेंगे। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं आपके प्रश्न वाले वाक्य जो होते हैं, वैसे ही आपके प्रश्न वाले सर्वनाम भी होते हैं, तो दोनों में अंतर है। जहाँ पर प्रश्न किया जाता है वहाँ पर आपका ये हो जाता है, शुरुआत में यूज किया जाता है, और जहाँ पर आपका संबंध जोड़ा जाता है, जैसे हु का मतलब जो भी होता है, होम का मतलब भी मतलब जिसको होता है, या हुज मतलब जिसका, विच माने जिसका, और दैट माने जो, इसका मतलब जो या जिसके होते हैं। एग्जाम्पल में हम यूज करेंगे, जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। हु इज माई ब्रदर, जो कि मेरा भाई है, तो वहाँ पर हु यूज कर लिया जाएगा, ऐसे रिलेट किया जाता है। और इंटेरोगेटिव मतलब हो गया आपका प्रश्न जिसमें आपका पूछा जाता है, वहाँ पर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। एक्सक्लेमेटोरी में आपका व्हाट ए गुड बॉय, मतलब जहाँ पर आपका ये एक्सप्लेनेशन का सिंबल आएगा, तो वहाँ पर आपका कौन सा आपका प्रोनाउन होगा, वो एक्सक्लेमेटरी होगा। सबसे पहले हम देखते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन है, हमने यहाँ पर एक को एक्सप्लेन किया पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। देखो बे प्रोनाउन जो आपके पर्सनल नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। पर्सनल जो प्रॉपर नाउन है आपका, प्रॉपर नाउन हमने कल पढ़ाया था। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी का प्रॉपर नाउन हो गया, मतलब प्रॉपर जो नेम होते हैं किसी का, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, या किसी और का नाम हो गया, उसके लिए जो आपको प्रयोग किए जाते हैं वो आपके होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन तो हमने बताई दी थी कौन कौन सा, आई, यू, ही, सी, बी, दे, हिम, हर, सी,
अस, ये आपके जो देम है ये आपके होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर्सन का मतलब है जो आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, ये आपका सेकंड कर लीजिए। तो आपके पर्सन है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है और एक आपका थर्ड पर्सन होता है। तो कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लीजिए। आपका फर्स्ट पर्सन मतलब, फर्स्ट का मतलब है जो कहने वाला होता है खुद, फर्स्ट पर्सन हमेशा खुद ही होता है। तो फर्स्ट पर्सन खुद में हम क्या क्या बोल सकते हैं, या तो मैं बोल सकता हूँ या बहुत सारे लोग हैं तो हम बोल सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आपके 2 आते हैं, एक आई आता है और एक बी आता है। देखिए अभी नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस आपको ये क्लियर नहीं होगा, एडजेक्टिव हमने पढ़ाई नहीं है, लेकिन आपको जो अपना की अंग्रेजी वाक्यों में हम जब प्रयोग करते हैं ना, अपना की अंग्रेजी वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो ये पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। और जब ये आपके प्रोनाउन है, जैसे अभी मैंने बताया था ना, वह किताब मेरी है, तो दैट बुक इज माइन, वह किताब मेरी है, वह मेरी किताब है सेंटेंस अलग है, और वह किताब मेरी है वो सेंटेंस अलग है। तो जो प्रोनाउन होते हैं इसमें मतलब प्रोनाउन की जगह फिर नाउन यूज करने की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन माई के बाद बुक यूज किया ही जाएगा। माई के बाद मतलब माई अकेला कभी नहीं आएगा, माई के बाद मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरे बहन, तो माई के साथ कुछ ना कुछ आपका नाउन जरूर रहेगा, जबकि प्रोनाउन में नाउन की जरूरत नहीं है, माइन अकेला काफ़ी है। तो आई का जो आपका नॉमिनेटिव हम सब्जेक्टिव केस लिखते हैं उसको आई लिखते हैं, आई मीन्स मैं होता है, और इसको जो ऑब्जेक्टिव केस है यानी इसको मी लिखा जाता है। अब जब एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे या पैसिव से एक्टिव बनाना सीखेंगे तो वहाँ पे आई को मी कर दिया जाएगा और मी को आई कर दिया जाएगा। यानी अगर हम आई को ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो उसको मी लिखा जाता है। आई को कभी भी जब सब्जेक्ट बनाया जाता है या फिर उसको पीछे ले जाया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, तो ये चेंज किया जाता है। तो आई का जो नॉमिनेटिव केस होता है वो आई होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट में जब बनाते हैं इसको मी लिखा जाता है। ठीक है, जैसे तुमने मुझे देखा तो यू सॉ मी, तो यहाँ पर मी यूज होगा, और माई हो गया और ये मायनी। पूरी टेबल आपको याद रखनी है। बी के साथ हम क्या यूज करते हैं, बी के साथ अस यूज करते हैं, और अपने की अंग्रेजी के लिए जब अपने वाली वाक्य आते हैं उसमें अवर यूज करते हैं, प्रोनाउन में आपका अवर्स यूज करते हैं। ठीक है, हमारा। उसके अलावा यू माने तुम होता है, ये देखिए आपके फर्स्ट पर्सन में 2 आते हैं आई और बी, जबकि आपका सेकंड पर्सन में केवल यू आता है। मतलब या तो हम बोलेंगे या सामने वाला सुनेगा। सामने वाला यू हो गया, फर्स्ट पर्सन हम हो गए कि हम बोल रहे हैं, हम या मैं, और सामने वाला सुनेगा तो सेकंड पर्सन हो गया। और किसी तीसरे के बारे में बात की जा रही, जब हम बोल रहे हैं और सामने वाला सुन रहा, वो पास में नहीं है और कोई तीसरा बंदा हुआ है, मतलब बहुत दूर है, तो वहाँ पर ये जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन मतलब तीसरा बंदा। तो पहला बंदा कौन हो गया आपका, फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है यानी या तो मैं या हम, और दूसरा पर्सन कौन हो गया, सेकंड सामने वाला जो सुन रहा है यानी तुम। तीसरा बंदा जो हमारे सामने नहीं है, दाएं बाएं कहीं पर भी ये दूर है, तो उसके लिए वह हो सकता है लड़का, वह लड़की हो सकती है, यह हो सकता है, या वे हो सकते हैं। वे मतलब बहुत सारे लोग होंगे, एक वचन होगा तो वह हो जाएगा लड़का होगा, और एक वचन लड़की होगी तो सी हो जाएगा, लेकिन बहुवचन हो जाएगा तो वे हो जाएंगे तो आपका दे लग जाएगा। तो ये सारे थर्ड पर्सन हैं। तो पर्सन कितने होते हैं आपके 3, एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और बी यूज होता है, सेकंड पर्सन में आपका केवल यू यूज होता है, और थर्ड पर्सन में आपका ही, सी, इट, दे, ये 4 यूज होते हैं। अब देखिए इसकी पूरी टेबल देख लेते हैं। ही के साथ हम जब ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं तो हिम यूज करते हैं, और इसके साथ जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव है हिज यूज करते हैं। मतलब मैं अपना काम करता हूँ, सॉरी वह अपना काम करता है, वह की अंग्रेजी ही लगाएंगे, और काम करता ही डज, हिज वर्क लगेगा यहाँ पर। तो सबकी अंग्रेजी, अपना की अंग्रेजी यहाँ से लिख लीजिए आप। जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं तो अपना की अंग्रेजी में आप हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे कि किसके साथ हम क्या लगाएंगे। अगर मैं के साथ अपना आएगा तो माई लगाएंगे, बी के साथ अपना आएगा तो अवर लगाएंगे, और अगर यू के साथ अपना आएगा तो योर लगाएंगे, ही के साथ अपना आएगा तो हिज लगाएंगे, सी के साथ अपना आएगा तो हर लगाएंगे, इट के साथ अपना आएगा तो हमेशा इट्स लगाएंगे, और दे के साथ अपना आएगा तो देयर लगाएंगे। ये मीनिंग होते हैं अपने के, यानी जिसको पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जब हम एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। आपका प्रोनाउन है सबके, देखिए हमने प्रोनाउन लिखे हैं, जिसको पजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है, इसको पजेसिव बोलते हैं। पॉसेसिव भी कुछ लोग पढ़ते हैं, इसको पजेसिव भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये थर्ड पर्सन में देखिए ही का आपका हिज हो जाएगा, सी का आपका हर्ष, मतलब इसमें एस जोड़ नहीं सकते ना, हिसिस हो जाएगा, तो इसलिए इसको हिज ही माना। तीनों फॉर्म में इसको, यहाँ भी पजेसिव में भी आपका एडजेक्टिव में भी हिज रहेगा और पजेसिव प्रोनाउन में भी हिज रहेगा। लेकिन जो इसमें देखिए सब में एस जोड़ा है हमने, माई में एस जोड़ नहीं सकते इसलिए माइन कर दिया है, अवर में एस जोड़ दिया, अवर्स कर दिया, योर में एस जोड़ के योर्स कर दिया है, हर सी लड़की के लिए एस जोड़ के योर्स कर हर्ष कर दिया है। देखिए कोई भी निर्जीव वस्तु उसका पजेसिव जो प्रोनाउन है बन नहीं सकता, क्योंकि उसको कोई हम नाम नहीं दे सकते, इसलिए इसका नहीं होता है। और आपका देयर वो है तो उनका आपका देयर्स हो जाता है। तो ये टेबल है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कुछ सेंटेंस करने वाले हैं, उसमें हम पूछेंगे कौन सा यूज होगा।
पहला है आपको बताना है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा प्रोनाउन है। आई एम गोइंग टुडे इवनिंग, मतलब मैं शाम को जा रहा हूँ, ये आपका वाक्य है। और आपको ये बताना है जो आई है, मैं कौन सा प्रोनाउन है। हमने देखा था ना कौन सा प्रोनाउन है आई, आपका पर्सनल है या सब्जेक्ट है, तो आपका हो जाएगा ये पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि आई आपका पर्सनल है, यानी किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है पर्सनल प्रोनाउन में, तो ये सही हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, दूसरा देखते हैं हर आंट, देखिए वो है लड़की है, कोई लड़की की आंट होगी तो लड़की की जगह हर यूज करेंगे, लड़का होता तो हिज यूज करते। विल बी वैकेटिंग नेक्स्ट वीक, मतलब अगले जो सप्ताह है, वो वैकेट मतलब होता है किसी चीज़ को खाली करना या वहाँ से निकलना, तो वहाँ से वो जा रही हैं, खाली कर रहे हैं, तो ये कौन सा आपका नाउन हो जाएगा, इसको बोलते हैं आप पजेसिव नाउन। तो इसका नाउन का प्रकार दिया, देखिए इसको, हाँ ये पर्सनल जो नाउन था, सब्जेक्ट नाउन, ये दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये बताया गया कौन सा आपका नाउन है। जैसे सी इज द गर्ल आई वॉज टॉकिंग टू यू अबाउट, मतलब वह वही लड़की है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये कौन सा सी, कौन सा आपका नाउन है, आपका पर्सनल नाउन है, तो ये पर्सनल नाउन हो जाएगा। दिस, अब यहाँ पर दिस बता दीजिए मुझे, दिस कौन सा नाउन है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव है, मतलब संकेत किया जा रहा है, तो दिस इज द प्लेस वेयर, और वेयर मतलब इसमें संबंध बताया जा रहा है, मैंने बोला था यहाँ संबंध बताया जाएगा, बीच में आ जाएगा तो वहाँ पर आपका रिलेटिव नाउन हो जाएगा, रिलेशन बना दिया ना इन्होंने, मतलब दिस इज द प्लेस, वह स्थान है, वेयर आई फाउंड माई मिसिंग बैग, जहाँ मुझे अपना खोया हुआ बैग मिला था, तो ये आपका रिलेशन हो गया। ऐसे देखते हैं डिड यू, अब देखिए यू कौन सा है आपका, यू आपका पर्सनल हो जाएगा, और योर सेल्फ कौन सा हो जाएगा, ये आपका इंटेंसिव उन्होंने दिखा दिया। इंटेंसिव मतलब योर सेल्फ हमने बताया था ना, एक एम्फेटिक होता है और दूसरा आपका रिफ्लेक्सिव होता है, सेल्फ से याद रखिए, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव आप यूज कर लीजिए, यहाँ पर इंटेंसिव लिखा कोई बात नहीं, अब सेल्फ है, रिफ्लेक्सिव याद यूज कर लीजिए। इट वॉज द टाइम व्हेन आई वॉज सो हैप्पी, मतलब यह वह समय है जब हम बहुत हैप्पी हैं, जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है और किससे, क्वेश्चन वाले से भी जोड़ा जाता है, तो वहाँ पर रिलेशन बना दिया जाता है दोनों का। दैट भी जोड़ सकते हैं, या हु, व्हाट और विच, व्हेन, वेयर से जोड़ सकते हैं, तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। बी ऑलवेज हेल्प ईच अदर, देखिए ईच अदर और वन एंड अदर दो मीनिंग थे, वहाँ पर कौन सा आपका था, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में आपके दो ही मीनिंग थे, एक तो ईच अदर था और एक आप वन एंड अदर है। आप सब लिखेंगे, सब याद रखेंगे तो आपको प्रोनाउन का प्रकार पता चल जाएगा। ऐसे ही आप देखिए हैज एवरीवन कंप्लीटेड, अब देखिए यहाँ पे अनिश्चित है ना, मतलब सभी लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया है क्या, तो ये पूछा जा रहा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, इंडेफिनिट आपका प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, मतलब अनिश्चित संख्या है आपकी, निश्चित नहीं है कितने लोगों ने किया, लेकिन कुछ लोगों ने पूरा किया है, तो ये हो जाएगा। दैट डॉग डाउन द स्ट्रीट हिज इन हिज, अब देखिए इन हिज में ये उस मतलब उसने, तो ये हिज जो यूज हुआ है आपका प्रोनाउन यूज हुआ है पजेसिव प्रोनाउन में। ऐसे ही ऑल माई फ्रेंड्स आर कमिंग होम फॉर माई पेरेंट्स 25th वेडिंग एनिवर्सरी, मेरे मतलब माँ बाप की जो 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी है उसमें सारे मेरे दोस्त घर आ रहे हैं, तो माई है आपका, माई कौन सा यूज हुआ है आपका, माई कौन सा है, पजेसिव प्रोनाउन है आपका। ठीक है, तो आपके होमवर्क के लिए एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज मैंने दी है, आप उसमें से मार दीजिए, मतलब सही, उम्मीद है आप इसको सही कर पाएंगे। 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, तो आप इनको कर लीजिए। आपको नहीं समझ में आ जा रहा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसका आंसर करके डाल दीजिए, मैं वहाँ पर उसका आंसर दे दूँ। तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपको, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। ये एग्जाम्स के लिए था इसलिए मैंने इसको जल्दी कवर किया है, हम किसी दिन इसको डिटेल्स में और पढ़ेंगे तो उस दिन आपके प्रोनाउन सारे क्लियर हो जाएंगे। आप सिर्फ अभी याद कर लीजिए और आपका जो एग्जाम्स है, जो आपके एग्जाम से उनको अच्छे से जाके दीजिए। हम दूसरी जो वीडियो है एडवर्ब की और वर्ब की, वो भी हम जल्दी लेके आएंगे। हम एक कल तक ये सारी वीडियो, मैं कोशिश करूंगा कल तक आपको सारी वीडियो का, जो 15 तारीख है कल 16 तारीख है, तो 16 तारीख तक हम सारी वीडियो आपकी प्रोवाइड करा देंगे। आपको वर्ब की वीडियो दे देंगे, एंटोनिम सिनोनिम्स की वीडियो दे देंगे और एडजेक्टिव, मतलब ये 3 वीडियो तो हम कोशिश करेंगे कि बना देंगे। उसके बाद अगर आपको चाहिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द चाहिए तो बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको चाहिए वो वीडियो, वो भी हम बना देंगे। उसके अलावा और क्या आपको चाहिए वो भी हम इसमें लेके आने वाले हैं। अगर आपको चाहिए तो किसी पैराग्राफ में से क्वेश्चन का आंसर को कैसे छाटते हैं, जिसको स्टेंजा या फिर पैसेज कहा जाता है, अगर वो चाहिए तो आप आंसर कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, कमेंट कीजिए, हम उसको भी वीडियो को लेके आएंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने साथियों से भी कहिए कि उनको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो इंग्लिश में हो, आप चाहे तो मैथ को भी टैग कर सकते हैं। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में कुछ नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।